नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब वक्त आ चला है 19वीं इंस्टॉलमेंट का, यानी कि करोड़ों की संख्या में किसानों को इंतजार है 19वीं इंस्टॉलमेंट का। आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 19वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले ही ये काफ़ी सारे अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल पे भी मेंशन में देखा हुआ है कि यहाँ पे पीएम किसान योजना के तहत न्यू अपडेट आ चुका है और पेमेंट स्टेटस भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ पीएम किसान योजना के तहत जो आप लोगों को 6,000 रुपये मिलते थे, अब वो 12,000 रुपये होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी अपडेटें आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी किसान हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिले समय से, तो आप लोग इस अपडेट को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सिंपली आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे आना है। नाउ योर स्टेटस के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। सिंपली आप लोग इस पर टैप करोगे। अब यहाँ पे आप दो तरीकों से पता कर सकते हो। पहला, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है पीएम किसान योजना में, उसे पता कर सकते हो, या फिर आप आधार नंबर को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों में किसी एक को सिलेक्ट करना है। जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसकी डिटेल यहाँ पे डालोगे। ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालोगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे और ओटीपी फिलअप करते ही आप लोगों को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको नाउ योर स्टेटस पे ओपन कर देते हैं। ठीक है, नाउ योर स्टेटस वाले सेक्शन पे ओपन करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालोगे और गेट डाटा पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखोगे, जब आप डाटा चेक करोगे ना अपने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी ये सिर्फ 2 दिन पहले का ही दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे आज की डेट में देखोगे, यहाँ पे आज हमारे पास 27 तारीख हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो डाटा दिखा रहा है हमें, यहाँ पे 25/1/2025 का दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इशू नहीं कीजिएगा, आप लोग ये धीरे धीरे अपडेट होता रहता है। ठीक है, आप नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे की साइड में जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस है और यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है, सिंपली एरो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे लैंड सेटिंग यस लिखा हुआ है, ई केवाईसी स्टेटस यस लिखा हुआ है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ हो सके तो अभी आप लोग अपनी फार्मर आईडी क्रिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि अब सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस दी है कि जब तक आपकी फार्मर आईडी क्रिएट नहीं होगी हम पैसा रोक देंगे आपका। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है आप लोगों को 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाए, लेकिन 20वीं इंस्टॉलमेंट के लिए आप लोगों को कंपलसरी होगा करवाना, तो आप लोग इसको करवा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की साइड में आओगे ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी पेमेंट स्टेटस दिखाएगा कि आपको कौन सी पेमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे देखो 13वीं इंस्टॉलमेंट इस किसान को मिलने वाली है। ठीक है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट मिलने वाली होगी वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी किसानों का क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, उनका कोई पेमेंट स्टेटस अपडेट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो कि है ना, ये आप लोग 31 जनवरी, ठीक है, आप लोगों को 31 जनवरी तक इसमें वेट कर लेना है। अगर 31 जनवरी तक भी आपका पेमेंट स्टेटस अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा संकेत है, ये इन एलिजिबल। ठीक है, इन एलिजिबल कैटेगरी के तहत आते हैं आप। ठीक है, यानी कि सरकार ने अभी तक आपका डाटा वेरीफाइड नहीं किया है, क्योंकि जब सरकार डाटा वेरीफाइड करेगी तभी आप लोगों को इंस्टॉलमेंट दिखाई जाएगी कि आपको कौन सी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। ठीक है, कई बार ये इन एलिजिबल दिख जाता है और कई बार नहीं दिखता है, तो ऐसी समस्या इस पीएम किसान के पोर्टल पे आप लोगों को आती रहती है। अब यहाँ पे सिंपली जो भी आपको इंस्टॉलमेंट मिलने वाली होगी, तो यहाँ पे देखो पेमेंट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है। ठीक है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे क्या, अभी ना हमारे स्टेट से अप्रूवल नहीं लिया गया है, तो सबसे पहले हमें स्टेट अप्रूवल करेगा। ठीक है, जब स्टेट अप्रूवल करेगा उसके बाद यहाँ पे ये डाटा भेजेंगे हमारा पीएफएमएस की वेबसाइट पे। ठीक है, पीएफएमएस की वेबसाइट पे ये हमारा डाटा भेजेंगे। ठीक है, और वहाँ पे अगर डाटा एकदम सब कुछ सही ओके रिपोर्ट होगी, ठीक है, तो वहाँ पे वैलिडेट कर दिया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद एफटीओ प्रोसीड जो नो है इसको येस के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिटेल्ड के अंदर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से समझा रहा हूँ ऐसे शायद ही कोई आप लोगों को समझाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को बिल्कुल से ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने ई केवाईसी कर रखी है, यानी मान लीजिए सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आपने 2024 में दिसंबर में अपनी ई केवाईसी कंप्लीट की है और जनवरी में अपने आधार कार्ड के अंदर कुछ भी अपडेट किया हो, सर नेम, आधार
डेट ऑफ बर्थ होगी, फ़ोटो अपडेट की होगी, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से ई-केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा। तो एक बार अपनी ई-केवाईसी को जाके ज़रूर चेक करें कि आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार ने साफ-साफ कहा है आप लोगों को मैंडेटरी है पीएम किसान योजना के तहत जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं, सभी लोगों को अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें बता दी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ एक ही बचा हुआ है कि सर 4000 मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले? तो यहाँ पे अब आप लोगों को इसके लिए भी अपडेट बता देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना और भी रह गया था। यहाँ पे पीएम किसान योजना की 24 फरवरी को आएगी 19वीं इंस्टॉलमेंट। तो जितने भी किसान वेट कर रहे हैं कि पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट कब आएगी, तो आप लोगों को बता दूं पीएम किसान योजना की जो आप लोग इंतजार कर रहे हो किस्त का, तो 24 फरवरी को आप लोगों को ये राशि जारी की जाएगी, जो कि यहाँ पे ये भोपाल से जारी की जाएगी, ठीक है? अब यहीं पे आप लोगों को जो यहाँ पे देखिए एक अपडेट निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे जो है 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने वाली हैं और इससे रिलेटेड ही एक अपडेट आ रही है। आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐलान करती है। इनमें से एक ऐलान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा हो सकता है। बता दें कि इस स्कीम में सरकार लाभार्थियों को 18 किस्त बांट चुकी है। अब 19वीं किस्त बजट के बाद दिए जाने की उम्मीद है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों को साल 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। 6000 रुपये की किस्त में अब तक कई बदलाव नहीं हुआ या 2000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि सरकार पीएम किसान की किस्त में बढ़ोतरी कर सकती है। और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना की जो वार्षिक आय समर्थन में 6000 रुपये से 12000 रुपये तक की वृद्धि देखी जा सकती है। तो यहाँ पे सरकार यह फैसला मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं समाधान करने के लिए लेने वाली 18 किस्त दे चुकी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 3.46 करोड़ लाख करोड़ से अधिक किसान वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 18 किस्तों में लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से 18वीं किस्त में लाभ प्राप्त करने लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.58 करोड़ हो गई है, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपली ये सिर्फ अभी अनुमान बताया गया है, ये कंफर्म नहीं किया गया है कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है कि जब 1 फरवरी को बजट अनाउंसमेंट होगा तो हो सकता है पीएम किसान योजना की राशि जो 6000 हमें मिलती है उसको बढ़ा के 12000 कर दिया जाए, ठीक है? अगर सरकार इसको 12000 कर देती है तो यहाँ पे हमें 4 महीने के अंतराल पे यहाँ पे 4000 रुपये मिलने वाले, ठीक है? यानी कि 1 महीने का 1000 रुपये। तो सरकार को ऐसा ही बिल्कुल करना चाहिए। और आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अपडेट ऐसी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट लेके आए आपके लिए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इसी अपडेट में।